राधे राधे मेरे प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की पौराणिक अमृतमयी श्री कथा। तो आइए भक्तों, अब हम श्रवण करते हैं फाल्गुन मास श्री विजया एकादशी व्रत की पारंपरिक कथा। युधिष्ठिर बोले, फाल्गुन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, राजन, इसका नाम विजया है। यह व्रत करने वालों को सदा विजय देने वाली है, पापों को हरने वाली है। उत्तम कथा को मैं कहता हूँ, उसे सुनो। जब श्री रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया तो सीता को रावण हर कर ले गया। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत दुखी हुए। वन में भ्रमण करते हुए आसन मृत्यु जटायु को देखा और कम्बंद नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी से सीता जी का वृतांत कहकर जटायु भी मर गया। फिर श्री राम जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई और बंदरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर इनका हनुमान जी से मिलन हुआ और अशोक वाटिका में जानकी जी को हनुमान जी द्वारा देखा गया। राम जी की अंगूठी सीता जी को देखकर हनुमान जी ने बहुत बड़ा काम किया। फिर लौटकर सीता जी का सब वृतांत सुनाया। तब रामचंद्र जी ने वानरों के साथ समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से बोले, हे सुमित्रे, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि यह सागर अथाह जल से परिपूर्ण है। लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि देव हैं। इस द्वीप में बकदालक मुनि रहते हैं। यहाँ से उनका आश्रम 2 कोस है। उन्हीं प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि से पूछे। लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर रामचंद्र जी बकदालक मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम किया। तब श्री रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि किसी कारण में इन्होंने मनुष्य देह धारण किया है। फिर ऋषि बोले, हे राम, तुम कहाँ से आए हो? श्री राम जी बोले, हे मुनि, मैं लंका जीतने को आया हूँ। आप कृपा करके उपाय बतलाइए। मुनि बोले, हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूँगा, जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र विजय हो जाएगी और राक्षसों की लंका को जीतकर विशेषकर कीर्ति होगी। तुम एकाग्र मन से इस व्रत को करो। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से तुम्हारी जीत होगी। इस व्रत की विधि को सुनो। दशमी के दिन मिट्टी का कलश बनवाने से स्तंडित के ऊपर सप्तधाय रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। उसमें पंच पल्लव रखकर कलश के ऊपर सकोरे में जो रखे उसके ऊपर नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान कर विधि पूर्वक पूजन करें। मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मण को देवें। हे राम, इस विधि से सेना समेत यत्न पूर्वक इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसके करने से श्री रामचंद्र जी की विजय हो गई। जो भी भक्त इस प्रकार विजया एकादशी की व्रत कथा को पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, उसके भगवान श्री हरि की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और विजय को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हमें कमेंट में श्री हरि जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।